स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी अगेन। यस, आज फिर हम मैथ्स में एक और बहुत बढ़िया प्रोफाइल आपके सामने लेके आए हैं जिसका शॉर्टकट देखेंगे और इसके प्रॉब्लम्स को जो एग्जाम में आएंगे उनको कितनी आसानी से हम कर सकते हैं ये समझेंगे। जी हाँ बच्चे, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है ये थोड़ा सा अलग ही चैप्टर है, मजेदार। और इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं? शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस गिवन बाय दिस। यानी दो पैरेलल लाइन का यदि हमें कंबाइंड इक्वेशन दे दिया जाए इस तरह से, देखिए ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होती है, आप सभी को पता है कुछ पर्टिकुलर केस के अंदर। जी हां, तो जब दो पैरेलल लाइन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही हो तो उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे आज के बाद डायरेक्टली वो देखेंगे। जी मेरे बच्चे, उसके लिए आपको पता है पहले पर्दे के पीछे की कहानी हो जाए, क्योंकि यही वो कहानी है, यही वो जरिया है जिससे हम हमारे गुगली वाले क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से पोजीशन लेके बाउंड्री के बाहर भेजते हैं। जी हां बच्चे, तो आज हम इस प्रोफाइल में पर्दे के पीछे की कहानी शुरू करते हैं। ये एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। जी हां, अब पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो इसका मतलब क्लियर है कि यदि मैं इनकी सेपरेट इक्वेशंस को देखूं तो दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन देखेंगी। और आप सबको पता है कि लाइंस पैरेलल का मतलब उनका स्लोप से, और लाइंस की इक्वेशन में आपको यह भी पता है एक्स वाई के कोफिशिएंट जो है वही लाइन का स्लोप डिसाइड करते हैं। अब यदि लाइंस पैरेलल है, स्लोप सेम है, स्लोप सेम है यानी एक्स और वाई के कोफिशिएंट को हम सेम बना लें तो स्लोप सेम हो ही जाएगा। मैंने माना मेरे बच्चे कि ये जो इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं उन लाइन में से लाइन L1 जो है उसको हमने ले लिया Lx प्लस My प्लस n इक्वल्स टू 0, और इसी में दूसरे लाइन L2 की इक्वेशन भी यदि हमने देखी तो वो मान ली कि वो है Lx प्लस My प्लस p इक्वल्स टू 0। आप सभी को बहुत अच्छे से अभी मैंने समझाया कि x और y के कोफिशिएंट सेम होने का मतलब लाइंस पैरेलल है। यानी दो पैरेलल लाइन के इक्वेशन को यदि आप एनालाइज करेंगे उन दोनों इक्वेशन को, तो आप पाएंगे कि यदि दोनों में एक्स वाई के कोफिशिएंट को सेम बना दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जी हाँ, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ये दिया हुआ है। दो कर्व की कंबाइंड इक्वेशन कैसे मिलती है आपको पता होगा। दोनों कर्व की जो इंडिविजुअल इक्वेशंस हैं, सेपरेट इक्वेशंस हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यदि मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन एक्चुअली मुझे कैसे मिलेगा? L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0 से। यानी इन दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन आएगा वो ये होगा। जी मेरे बच्चे, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं L स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता है। इसी तरह से बच्चे 2lm xy आता है, ये और ये वाला टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें दिख रहा है। इसी तरह से दिस प्लस दिस, ये x वाले टर्म आ गए तो यहां आपके पास l टाइम्स ऑफ n प्लस p जो है वो x का कोफिशिएंट बन गया। इसी तरह से m टाइम्स ऑफ आप देखेंगे तो m टाइम्स ऑफ n प्लस p जो है वो y का कोफिशिएंट बन गया और कांस्टेंट टर्म बन गया np। जी हाँ, यानी इन दोनों को हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये इक्वेशन आ गया। अब यदि हमारा ये वाला इक्वेशन इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब ये दोनों इक्वेशन सेम है तो मेरे बच्चे यहां पर मैं क्या कर रहा हूं जरा गौर से देखिएगा कि मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहां a देखा, यहां l देखा, तो मैंने देखा कि इसका मतलब l स्क्वायर इज इक्वल्स टू a है। इसी तरह से m स्क्वायर इज इक्वल्स टू b है। इसी तरह से lm इज इक्वल्स टू h है, बिल्कुल। इसी तरह से x के कोफिशिएंट की बात करें तो 2g जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है मेरे बच्चे? l टाइम्स ऑफ n प्लस p। इसी तरह से 2f जो है वो किसके इक्वल दिखता है वो भी आपको पता है कि 2f हमें दिख रहा है m टाइम्स ऑफ n प्लस p। और एट द लास्ट यदि कांस्टेंट c की बात की जाए तो यहां np है। यदि ऐसा हो जाए तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे, और सेम हो जाएंगे तो इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी जो कि आपस में पैरेलल लाइंस हैं। अब मेरे बच्चे, मुझे पता है दो पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और नहीं पता है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, दोनों पैरेलल हैं।
यदि मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं काम करता हूं कि ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालूं, d1 मान लीजिए आ जाता है, ठीक है, और इसी तरह से ओरिजिन से यदि इस लाइन का डिस्टेंस निकाला जाए, मान लीजिए d2 आ जाता है, तो आप सबको पता है मॉड्यूलस ऑफ d1 माइनस d2 जो है वो इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस d बन जाएगा, बनेगा। और लाइन का यदि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। आप सबको पता है एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला। जी हाँ, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि ये जो हमारा डिस्टेंस d है मेरे बच्चे, ये क्या आ जाता है, मॉड ऑफ n माइनस पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यदि आपको डायरेक्टली पता था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे, लिख दिया। अब अल्टीमेट एम क्या है, हमें तो ये इक्वेशन दी हुई है और ये सब तो हमारा एजम्पशन है, हमने एज्यूम किया हुआ है, तो मेरे बच्चे फाइनल रिजल्ट तो जो दिया हुआ है उसी के फॉर्म में आना चाहिए। एल एम एन पी ये हमने एज्यूम किया है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है ए बी सी एफ जी एच। तो अब हम क्या करेंगे, इन ब्रिज इक्वेशंस को यूज करके इस एल एम और पी के रिलेशन को ए बी सी एफ जी एच में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिएगा कैसे मेरे बच्चे, यहां पर बहुत आसानी से आप देख पा रहे हो कि इस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एन माइनस पी को मैं स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस पी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4pn लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसी तरह से आप ये भी देख पा रहे हो कि यहां मैं स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो है ऐसे ऐसे कैसे लिख दे रहा हूं। अब मेरे पास सबकी वैल्यू है मेरे बच्चे, जरा देखो आप, p प्लस n मुझे यहां से दिखता है 2g अपॉन l, दिख रहा है, रख देते हैं। इसी तरह से n इंटू पी मुझे c के इक्वल दिख रहा है। तो मेरा ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए 2g अपॉन l, यानी मेरे बच्चे ये बन रहा है 4g स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, बिल्कुल बन रहा है। फिर माइनस ऑफ 4pn, तो pn का वैल्यू c है यानी 4c बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ, यहां यदि आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास l स्क्वायर का वैल्यू a है, m स्क्वायर का वैल्यू b है। मेरे बच्चे यदि मैं इसे यहां रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या रिलेशन आ जाता है, ये 4 बाहर आ गया 2 बन के, और यहां मेरे पास बन गया जी स्क्वायर, एल स्क्वायर का वैल्यू a है, जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन, यहां पे जरा गौर से देखिएगा कि भाई ये स्क्वायर रूट नीचे तक ले जाते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए प्लस बी, और एक एल स्क्वायर यहां भी है तो a इंटू ए प्लस बी, ये बन गया, ये आ गया जी फॉर्मूला। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, समझदार तो बहुत हो गए हो आप। जी हां, क्या क्वेश्चन आया कि सर आपको p प्लस एन का वैल्यू 2g अपॉन एल रखने में ही क्यों इतना विशेष प्रेम हुआ। नहीं मेरे बच्चे, मुझे किसी से कोई प्रेम नहीं है। जी हां, आपने कहा कि p प्लस एन को आपने 2g प्लस एल रखा, 2f प्लस एम भी तो रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे और रखना चाहिए। यदि हम देखें तो यहीं पर ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैं ये रख देता तो एक नया फॉर्मूला मेरे पास आता। मैं क्या करता मेरे बच्चे, वापस वही कि भाई p प्लस एन की वैल्यू इस बार मैं 2f अपॉन एम रखता तो ये 4f स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और यहां पर मेरे पास वही 4ac आता, pn का वैल्यू बिल्कुल 4, हाँ c सॉरी a तो गलत लिख दिया हमने, 4c आता pn का वैल्यू, तो यहां हम इसे 4c ही लिखते हैं। अपॉन में हमारे पास वही स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इस बार एम स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे बच्चे, b, तो ये बन जाएगा 4bc, और आपके पास ये एम स्क्वायर b और a प्लस बी, ये फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाता है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस bc अपॉन वही स्क्वायर रूट आगे b इंटू a प्लस बी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप यहां पर x के कोफिशिएंट से p प्लस एन निकालते हैं तो आप जी स्क्वायर लें, जी स्क्वायर माइनस ए सी लें, और नीचे आपने यदि x के कोफिशिएंट से निकाला है तो नीचे a लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। लेकिन यदि आपने y के कोफिशिएंट से p प्लस एन निकाला है तो आपको यहां एफ स्क्वायर लेना है, यहां माइनस बी सी लेना है, और यहां a प्लस बी के साथ a ना हो के y स्क्वायर का कोफिशिएंट b आएगा।
जी हाँ, ये दोनों फॉर्मूले। इस पूरी पर्दे के पीछे की कहानी से अब हमारे पास दो पैरेलल लाइन जो कि कंबाइंड इक्वेशन की फॉर्म में हमें दी हुई है, इस तरह से उनके बीच का डिस्टेंस ये आ जाता है। ठीक, साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज यहां बताना चाहूंगा जो बहुत काम की है मेरे बच्चे। इन दोनों ही लाइन के यदि स्लोप की बात की जाए तो -L/m होता है बिल्कुल बिल्कुल -L/m होता है। जरा गौर से देखिएगा, यहां से ये स्लोप आपको बता रहा है कि भाई यहां से जो स्लोप है वो इन तीनों टर्म से ही फिक्स हो जाता है। दोनों लाइन का स्लोप सेम है, तो यदि मुझे निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखो आप क्या करोगे, आपने बच्चे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है उसका स्क्वायर रूट लोगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे जी, इन दोनों का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे। और अब यहां पे -L/m ना, दोनों का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें, जरूरी नहीं है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन Lx + my ली, यदि मैं Lx - my लेता तो जी बहुत आसान। अब मैं आपको समझाता हूं कि स्लोप यहां से कैसे रीड करना है। आप y स्क्वायर के कोफिशिएंट का एब्सोल्यूट वैल्यू लो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का एब्सोल्यूट वैल्यू लो, वो L और m आ गया तो L/m ले लो। यदि x इंटू वाई का कोफिशिएंट आपके पास पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव में आएगा, और यदि x इंटू वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव में आएगा। देखो आप यहां पर इन दोनों में आप देखो -L/m आ रहा है स्लोप, यदि यहीं पे माइनस होता तो +L/m आ जाता, और उस केस में ये टर्म जो है ये -2lmxy हो जाता, बाकी कोई चेंज नहीं। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यहां से सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो कंक्लूजन ये आ गया जी हमारे पास, ये है कंक्लूजन कि यदि ये पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस या तो ये होगा या ये होगा, g² - ac/a × a + b के स्क्वायर रूट का डबल, या फिर f² - bc × b × a + b। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ c के साथ b है तो यहाँ भी b, यहाँ a है तो यहाँ a है, और g² के केस में a लेना है, f² के केस में b लेना है। चलिए जी, क्वेश्चन पर हम जो है इन सब का एप्लीकेशन समझते हैं बहुत आसानी से। मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट जैसा हमेशा होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस गिवन बाय। यदि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच के डिस्टेंस को हमें बताना है, और हमें पता है कि हम डिस्टेंस देख सकते हैं 2√g²। g आपको पता है x के कोफिशिएंट का हाफ होता है, 2g x का कोफिशिएंट होता है, तो x के कोफिशिएंट का हाफ 1, तो उसका स्क्वायर 1। जी हाँ, फिर -ac, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू -2, तो -ac हो गया -8। जी हाँ, और अपॉन में अब हमें क्या करना होता है, a यानी 4 × a + b, a 4 b यहां आपके पास 1 है, 4 + 1। जी हाँ, तो मेरे पास मेरे बच्चे ये 9 आ गया, और ये 2 ये 4 कैंसिल हो गया, और मुझे यहाँ 3/√5 दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस दिख रही है। आप चाहो तो इसे f² - bc/b × a + b से निकालें, सेम आएगा। क्लियर? तो बहुत आसान। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, दिस एंड दिस वन। एक तरह से क्या कहता है कि हम आपको दो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रहे हैं, यानी 4 लाइंस हमने आपको दे दी हैं, इनसे एक पैरेललोग्राम बन रहा है, वो ये भी कह रहा है, तो उस पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि शायद ये भी पैरेलल लाइन से, ये भी पैरेलल लाइन से। जी हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो, मैंने आपको समझाया भी था कि x² का कोफिशिएंट L², y² का कोफिशिएंट m², और प्लस में 2lm या माइनस में 2lm जो है वो xy का कोफिशिएंट आ जाए तो आप समझ जाना लाइंस पैरेलल है। तो यहां देखिए आप, x² का कोफिशिएंट 1, y² का कोफिशिएंट 1, यानी L² m² दोनों की वैल्यू 1, तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि, और वही 2lm मुझे यहां दिख रहा है, ऐसा ही मुझे यहां भी दिख रहा है। इवन इफ थोड़ा सा गौर करो तो चीजें समझ में आती। मैंने आपको इन लाइंस के स्लोप निकालने का तरीका भी समझाया था मेरे बच्चे। x² के कोफिशिएंट की बात करें उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसी तरह से y² के कोफिशिएंट का एब्सोल्यूट वैल्यू L/m हम निकालना चाह रहे हैं, तो L/m कितना आ रहा है, मुझे 1 दिख रहा है। मैंने क्या बताया था कि यदि x इंटू वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा, और यदि वो नेगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस पेयर ऑफ लाइन में दोनों लाइन का स्लोप -1 है। और जरा ऐसे ही देखोगे मेरे बच्चे तो यहां पर ये स्लोप जो है वो +1 आ जाएगा। रीजन कि यहां x इंटू वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है। बस समझ में आ गया, ये दोनों लाइन है जिनका स्लोप -1 है, ये दोनों लाइन है जिनका स्लोप 1 है। दोनों लाइन, अब आपके पास चारों लाइन्स हैं, और 2 +1 स्लोप किए, 2 -1 स्लोप किए। क्या समझे? बिल्कुल सही कि ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। एग्जैक्टली ये है मेरे बच्चे सिचुएशन।
ये दो लाइंस, ठीक है। इसी तरह से यहां पर ये दो लाइंस, मान लीजिए इन दोनों का स्लोप 1 है और मान लीजिए इन दोनों का स्लोप -1 है। बस अब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ओहो लाला, बहुत आसानी से आप निकाल देंगे मेरे बच्चे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे लिए क्या रह गया क्वेश्चन, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस, उनका प्रोडक्ट ही तो एरिया होगा। यस एग्जैक्टली, तो निकालते हैं। इस वाली पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस मान लीजिए d1 आती है, वो आपको पता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर, g का वैल्यू 1 और यहाँ पे g स्क्वायर माइनस AC, तो a और c, देखिए a और c मुझे -3 दिख रहा है मिला के। फिर यहाँ पे a इंटू ए प्लस बी, a 1 है और a प्लस b की वैल्यू 2 है, ओहो ये आ गई। इसी तरह से d2 जो डिस्टेंस आ रही है मेरे बच्चे, वो इस पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे वही g की वैल्यू 5/2, तो g आपके पास 5/2 आ गया, तो 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4, बिल्कुल। इसी तरह से यहाँ पे आपको माइनस ऑफ AC, a1 है, c का वैल्यू 6 है, तो -6 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास a यानी 1, a प्लस b यानी 2, ये आ गया। अब आपको दिख रहा है कुछ नहीं है भैया, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है मेरे बच्चे, ये 4 बन रहा है। 4 यानी आपका स्क्वायर रूट 2, यानी ऊपर तो 4 आ गया, नीचे √2 आ गया, यानी 2√2 आ गई डिस्टेंस। आप देखो आगे, बिल्कुल आगे 2√2, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2√2 आ गया और यहां पे जरा गौर से देखो, यहां एलसीएम लिया तो ये आपके पास 1/4, 1/4, 1/8, 1/8, यानी आपके पास यहां पर 1/√2 आ गया। देखो आप 1/√2 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि अब हम देख पा रहे हैं कि एरिया जो फाइनली आ रहा है वो 2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 2 स्क्वायर यूनिट आ गया मेरे बच्चे, क्योंकि आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही तो होता है एरिया रेक्टेंगल का, निकाल दिया हमने, बहुत आसान। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पढ़ लेते हैं एक बार, गूगली हो सकता है। हाँ, तो if both lines given by this are perpendicular to line this and trisect its segment between coordinate axis, then maximum area of triangle formed by this line, सेम ये लाइन क्या कह रहा है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी क्वेश्चन में। वो कहता है कि आपके पास एक लाइन है, ये लाइन हमें दी हुई है मेरे बच्चे, हमारी ये वाली लाइन, ये लाइन आप सबको पता है। इस लाइन को मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि दिस लाइन इज x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, यही है ना, बिल्कुल। और ये तो आपको पता है, जाना पहचाना फॉर्म है, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, यानी ये लाइन कुछ ऐसी है, ठीक। इसका ये जो है a,0 है और ये वाला पॉइंट जो है वो 0,b है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं ये दोनों पॉइंट। अब वो कह रहा है ये जो लाइन है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रही है, इस ट्रायंगल के एरिया की वो बात कर रहा है, उसमें उसका वो किस तरह का वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन उसके लिए उसने हमें दिया क्या है इंफॉर्मेशन, उसको गौर से देखिएगा। वो कहता है ये दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं और इसका जो एक्सिस के बीच में सेगमेंट है, ये जो ए और बी वाला सेगमेंट है एक्सिस के बीच में, इसको हमारी ये पेयर ऑफ लाइन ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल सेक्शन। मेरे बच्चे क्या रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा कि ये दो पैरेलल लाइन से जो हमें दी हुई है और ऐसा कर रही है कि ये जो ए बी सेगमेंट है इसका ट्राइसेक्शन कर रही है, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगी ए बी उसका 3 टाइम्स होगा। एग्जैक्टली। तो मेरे बच्चे निकाल लेते हैं दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, वो तो हमें आती है। यस, तो ये डिस्टेंस यदि हमने मान लीजिए डी ले लिया तो बच्चा मेरे डी क्या आ गया यहां पर, माय डियर स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी। जी का वैल्यू गायब है, एक्स का टर्म गायब है, इट मींस जी 0 है, माइनस ए सी। a is equals to 4, c is equals to -1, so it becomes -4. Yes, exactly. Upon में a into a plus b, a is 4 as well as a plus b is 13. Yes, exactly. 9 plus 4 13. ये हाँ डी वाला डिस्टेंस है, ठीक। अब हमें दिख रहा है कि मेरे बच्चे ये जो आपके पास सेगमेंट ए बी वाला लेंथ है, ये कितना आ जाएगा। सेगमेंट ए बी वाले लेंथ की यदि बात की जाए
तो बहुत आसानी से आप समझ पा रहे हो कि ए बी वाला लेंथ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई मेरे ये ए है ये बी है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यस, और अब मुझे ये ए बी मिल गया यहां से, इसका 3 टाइम्स। यस एग्जैक्टली, इसका 3 टाइम्स। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 1/√13 है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई ये 6/√13 आ गई, इसका 3 टाइम्स आ गया। मेरे बच्चे यहां से मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 36/13 आ जाता है। हमें निकालना क्या है जरा उसको समझिएगा। हमें निकालना है इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया। मेरे बच्चे ये लेंथ ए है ये लेंथ बी है, देन एरिया ए विल बी इक्वल्स टू हाफ ए बी, और ज्यादा एक्यूरेट ले तो मॉड ए बी। यस एग्जैक्टली, कोई डाउट नहीं है। अब मेरे बच्चे यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक बढ़िया मजेदार चीज आपको देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। पकड़े आप? यस बिल्कुल सही। क्या कि सर ये तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाया है। एग्जैक्टली मेरे बच्चे, कितनी बार आपको सिखाया है कि जब दो नंबर्स के सम और प्रोडक्ट के बारे में इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश करनी हो तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम सबसे सटीक तरीका होता है। लीजिए आ गया, और यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास है, तो बाई 2 से ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 18/13 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ए बी। यस, मुझे हाफ ऑफ मॉड ए बी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहां से यदि मैं इसको 2 से डिवाइड मार दूं मेरे बच्चे, तो हाफ मॉड्यूलस ऑफ ए बी जो है वो मुझे क्या दिख रहा है कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, बताइए 2 से डिवाइड मार रहे हैं 9/13। ओहो, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 9/13 स्क्वायर यूनिट्स। देखो ऑप्शन यस सी वाला, बहुत आसान। देखिए बहुत बढ़िया गुगली क्वेश्चन था और हमने प्रॉपर तरीके से जैसा कहा वैसा फ्रेम करते गए, और जैसे ही समझ में आया पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस से हमारा काम बनता हुआ दिखेगा, हमने निकाल लिया। फिर यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की बात आई और इसमें इनइक्वालिटी की बात आई, क्योंकि ये सम हमें पता है ये हमें निकालना है। खत्म हो गया क्वेश्चन, ए एम ग्रेटर इक्वल्स टू जी एम लगाते। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन है ये आपको करना है। यस, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज शॉर्टकट इन मैथ्स। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.